अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए एक ज़रूरी वीडियो लाएंगे और इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, सिंगल बुक ऑल टॉपिक्स इन बेस्ट वे जीकेपीएससी। तो ये असल में सारी यूनिट इसके रिलेटेड नहीं है। तो हमारे सिलेबस में जो यूनिट नाइन्थ जो है, जिसका सिलेबस जो यूनिट नाइन्थ है रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो इसमें जो हमारा सिलेबस है, हमारे पास एक बुक अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। तो ये सारा सिलेबस जो है उसी बुक से निकल जाता है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है, सिर्फ एक बुक आपने पढ़नी है और ये बुक हमारे पास पीडीएफ में अवेलेबल है। तो इस बुक को आप हासिल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बुक आप हासिल कर सकते हो। तो बुक के लिए आपको थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट पे करनी है। तो रीज़न अमाउंट पे करने का ये है क्योंकि ये 500 पेज की बुक है, तो इसको प्रिपेयर करने में नियरली अबाउट 3 to 4 आवर्स लगे हमें पीडीएफ फॉर्म में। और साथ में जब कोई आप छोटी सी अमाउंट पे करोगे तो उसके फिर ये बुक जो है ये आपके लिए एक वैल्यूएबल बुक बन जाती है। तो जितनी चाहे छोटी अमाउंट क्यों ना हो, तो जब भी कोई एक अमाउंट पे करता है तो वो चीज़ उसके लिए वैल्यूएबल बन जाती है। तो ये जो भी टॉपिक्स है इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से किस पेज से मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बुक के बारे में, टॉपिक्स के बारे में और कौन सा पेज कहाँ से मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये बुक आ रही होगी। बुक का नाम है कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी। तो ये कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी में हमारा सारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है वो इस बुक से बिल्कुल बहुत अच्छे और डीप आइडिया में हमें मिल जाता है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर हम पहला टॉपिक देखेंगे तो पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है गेमेटोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं कि गेमेटोजेनेसिस हमें किस पेज से मिलता है। तो पहला टॉपिक जो है गेमेटोजेनेसिस, सुपरमेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो ये हमारा इस बुक के पेज नंबर 25 से निकल जाता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है। तो पहला टॉपिक जो यहाँ पे है वो सिर्फ सुपरमेटोजेनेसिस के रिलेटेड है। तो ये जो सुपरमेटोजेनेसिस है, देखिए आप कितने बड़े अच्छे तरीके से और ये सिंपल तरीके से इन्होंने डिस्कस किया है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ सकते हो। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है जैसे कि ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये आपका हो जाता है पहला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, सुपरमेटोजेनेसिस एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी सिलेबस के रिलेटेड विटिलोजेनेसिस। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि विटिलोजेनेसिस जो है वो कितने बेस्ट तरीके से डिस्कस किया गया है। तो ये दूसरा टॉपिक है जो कि पेज नंबर 52 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 91 से। तो 91 से ये वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्कस करना है। तो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये वाला पहला टॉपिक है एस्ट्रस साइकिल, और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये भी इस पर डिस्कस करके है। तो आप ये बुक पीडीएफ में हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये टॉपिक भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। और ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 99 से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, और ये नियरली अबाउट 99 से स्टार्ट होता है और 119 पेज तक ये अवेलेबल है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना डीपली इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। ज़्यादा टफ भी नहीं है, टफ लैंग्वेज में भी नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है ये वीर वाला रस्तोगी की है, और ये इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लीवेज, टाइप्स एंड पैटर्न। तो क्लीवेज जो है वो टॉपिक जो मिलता है वो हमारे पेज नंबर 131 से मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वाला टॉपिक है क्लीवेज, और क्लीवेज में आपने क्या पढ़ना है? क्लीवेज में हमने सिलेबस के हिसाब से टाइप्स और पैटर्न्स पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज है, यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी डिस्कस करके है। और साथ में जो टाइप्स है, टाइप्स भी इसमें डिस्कस करके है। तो क्लीवेज जो है वो ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टाइप्स भी डिस्कस करके है। तो टाइप्स कहाँ से डिस्कस करके? जैसे पहले क्लीवेज है, तो क्लीवेज में इसके बाद प्लेन ऑफ क्लीवेजेस आ जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लीवेज, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, जैसे बाई रेडियल क्लीवेज आता है। और साथ में टाइप्स जो है वो भी इस पे डिस्कस करके। एक और टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन है दैट इज़ फेट मैप्स। तो फेट मैप्स जो है वो इस बुक के 11 चैप्टर में पेज नंबर 148 पे मिलता है, और ये भी बिल्कुल बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करके है यहाँ पे। तो फेट मैप्स भी जो हमारे सेवन्थ टॉपिक में है गैस्ट्रुलेशन के साथ ही, तो ये यहाँ पे डिस्कस करके है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन भी बहुत अच्छे से डिस्कस करके है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जो गैस्ट्रुलेशन वाला टॉपिक है वो भी डिस्कस किया है। तो लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुश्किल से किसी भी बुक से नहीं मिलता है हमें, और वो है डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ चिक। तो ये भी इस बुक पे जो है वो अवेलेबल है।
एक तो यहाँ आप सेपरेटली देख सकते हो टॉपिक मेंशन करके है, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में भी आपको ये चिक का जो है वो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डिस्कस करके है और साथ में यहाँ पे जो चिक है इसका भी डिस्कस करके है। और दूसरा सेपरेटली उन्होंने टॉपिक रखा है जिसमें उन्होंने सिर्फ चिक का रखा है, चिक की डेवलपमेंट जो है वो जो है वो हमारा पेज नंबर 423 से स्टार्ट होता है। तो 423 से ये टॉपिक स्टार्ट होता है और ये जो है ये टॉपिक एंड होता है कहाँ पे, 454 पे। तो यहाँ पे सारे जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आई जो है वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करके, तो आप ये देख सकते हो और आप ये अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ में जो एक और टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो भी इस पर अच्छे से डिस्कस करके है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन्होंने अलग अलग से, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 450 जो है, पेज नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 450 पे, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक। तो इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये इन्होंने मैमल्स में भी डिस्कस किया है। तो अभी तक जो एक टॉपिक है जो मुझे इस बुक से नहीं मिला है वो है प्लेसेंटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड फंक्शंस। तो इस टॉपिक को छोड़ के जो बाकी सारा सिलेबस है वो इस बुक से कंप्लीट होता है। तो आप ये बुक ऑब्टेन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करके ये बुक ले सकते हो। थैंक्स।